T20 वर्ल्ड कप के 31वें मैच में जनूबी अफ्रीका ने नेपाल को 1 रन से हरा दिया। Is he short of his ground? I think he is. Nepal was so close to the summit. They could see the summit. किंगस्टन में खेले गए ग्रुप डी के मैच में नेपाल ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका के रीजा हेंड्रिक्स ने 43 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। Up in the air. Here he's under it and he takes the catch. मार्करम ने 15, dragged it on. इसके अलावा स्टब्स ने 27 रन बनाए। 6. इनके अलावा साउथ अफ्रीकन टीम का कोई खिलाड़ी भी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सका। नेपाल की जानिब से कौशल वर्टल ने 4। Out. Good catch from Anil Shah running in from long on. और दीपेंद्र ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। Sliced off the outside edge and the catch is taken. हदफ के ताक़ुब में नेपाल की टीम 20 ओवर्स में 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर 114 रन बना सकी। नेपाल के आसिफ शेख ने 42। नेपाल के खिलाफ मैच का आखिरी ओवर ड्रामा और एड्रेनलिन रश से भरपूर था। किस्मत का पलड़ा जनूबी अफ्रीका की तरफ था, तभी जनूबी अफ्रीका ये मैच जीत गया। Is he short of his ground? I think he is. South Africa have held their nerve. तबरेज शमसी ने बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 19 रन देके 4 खिलाड़ियों को आउट किया और मैन ऑफ द मैच के हकदार ठहरे। Oh, he's bowled it. दूसरी जानिब न्यूजीलैंड ने युगांडा को यकतरफा मुकाबले के बाद 9 विकेट से शिकस्त दे दी। 32वें मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ युगांडा की पूरी टीम 18.2 ओवर्स में 40 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड की जानिब से बॉलिंग का आगाज ट्रेंट बोल्ट ने किया, जिनकी तबाहकुन इन स्विंग के सामने युगांडा के प्लेयर्स बेबस नजर आए। ट्रेंट बोल्ट की जानिब से पैटर्न सेट हो जाने के बाद युगांडा की बाकी टीम रेत की दीवार साबित हुई। हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की पहली विकेट फिन एलन की गिरी, जिन्हें गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले रियाजत अली शाह ने आउट किया। युगांडा की जानिब से रियाजत अली शाह ने 1 ओवर में 10 रन देके 1 विकेट हासिल की। इस हैरान कुन फतह के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने 2 पॉइंट हासिल करके ग्रुप सी में अपना खाता तो खोल लिया, लेकिन सुपर 8 में जाने के दरवाजे अब उन पर बंद हो चुके हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज 6-6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में पहले और दूसरे नंबर पर हैं। अब से कुछ देर में इंग्लैंड और नामीबिया की टीमों के दरमियान मुकाबला है। इंग्लैंड ग्रुप में अपना आखिरी मैच खेल रहा है। अगर इंग्लैंड की टीम नामीबिया को हरा देती है और स्कॉटलैंड ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है, तो बेहतर रन रेट की बुनियाद पे इंग्लैंड की टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हम पीटीवी होम की स्क्रीन पर बराह रास्त नशर होने वाले प्रोग्राम गेम उठा दे में मैं हूं आपका मेजबान शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आपने ये एक पैकेज सुना जिसके अंदर भरपूर तरीके से हमने आपको ये बताया कि अगले 1 घंटे बाद, यानी अब से जब हम बात कर रहे हैं तो इसके 1 घंटे बाद इंग्लैंड और नामीबिया के दरमियान एक बड़ा ही क्रूशियल मैच है। इंग्लैंड के लिए फतह बहुत जरूरी है। मैच हो रहा है एंटीगुआ में, वेदर वहां साफ है, मगर उससे पहले जो गुज़िश्ता 2 मैचेस हुए हैं उनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। कैरिबियन पिचेस के हालात अभी तक कुछ इस किस्म के रहे हैं कि वहां ऐसा लग रहा था कि वो बैटिंग पैराडाइज साबित होंगे, और जैसे कैरिबियन पिचेस का एक मिजाज रहा है उससे कुछ मुख्तलिफ नजर आएंगी। लेकिन गुज़िश्ता 2 मैचेस में कुछ ऐसी सूरत हाल नजर आई है कि युगांडा की टीम जो है वो 40 पे आउट हो गई, और इंग्लैंड जो है जब वो खेल रहा था तो उन्होंने जो है 48 पे आउट कर दिया नेपाल को। और अभी जो अब मैच होने वाला है उसमें भी पिच की कंडीशन ऐसी है कि वो कह रहे हैं बॉलिंग पैराडाइज साबित होगी। न्यूजीलैंड जिस तरह से बॉलिंग कर रहा था उससे भी ऐसा लग रहा था कि ये बॉल जो है ये तो बस अपने मतलब बॉलर को खाली नियत करनी है, आगे बॉल खुद ब खुद अपना रास्ता बनाती है।
तो ये एक बड़ी कठिन सूरत हाल है जिसमें बॉलर कहता है नियत करता हूं उस बॉलर की बैट्समैन की विकेट लेने की, और ये करता है और खड़ा विकेट आगे किल्ली खड़ा जाती है। ये सूरत हाल किस कदर मुश्किल साबित हो सकती है। और अब आने वाले वर्ल्ड कप के जो तमाम मैचेस हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं कैरेबियन में, तो इससे वर्ल्ड कप की सेहत पे क्या असर पड़ेगा, ख्वातीन हज़रात, इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान, हमारे शो की कप्तानी और हमारे और आपके अलमारूफ जहर उस्ताद जवेरिया खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है आपको कैरेबियन पिचेस का ये मिजाज? अच्छा है, बैटर्स भी इन है, बॉलर्स भी इन है। जिस तरह कौन से बैटर्स हैं? बेचारे युगांडा वालों को देखें आपने, उनकी हालत नहीं देखी। युगांडा, मतलब नेपाल वालों को देखें, साउथ अफ्रीका स्ट्रगल कर रहा है, आप कैसे कह रही हैं कि बैटर्स खुश? अगर हम न्यूयॉर्क के बाद यहाँ जाए तो कुछ तसल्ली करनी चाहिए हमें कि कुछ तो बेहतर है वहाँ पे। अच्छा ठीक है, अगर न्यूयॉर्क के मुकाबले में अब इतना बुरा देख ले तो ये बेहतर लग रहा है। इस विकेट के बारे में वो पहले जमाने में एक लफ्ज इस्तेमाल होता था कि कैरेबियन के कब्रिस्तान, ये बैट्समैन के कब्रिस्तान हुआ करते थे। इसमें इतने खड्डे, इतनी बॉल इधर आ रही है उधर जा रही है। आपको याद होगा वो वेस्ट इंडीज की टीम का एक मैच था जिसके इंग्लैंड की टीम ने कंप्लेन की थी कि भाई ये तो बंदा मार देगी, कोई इतने बड़े बड़े सुराख खुले हुए, सुरंगें खुदी हुई अंदर। तो कुछ इस किस्म का मिजाज मुझे लगता है वापस आ रहा है। आपको लगता है कि ये टेम्परेरी फेज है या ये निकल जाएगा? नहीं, जितने मैचेस होते जाएंगे विकेट बेहतर होते जाएंगे, थोड़ा स्लोअर साइड पे होंगे ये। लेकिन अगर हम कल का मैच देखें जो नेपाल वाला था, हाय हाय, वो तो ऐसा मैच था कि मेरे ख्याल में सिवाय साउथ अफ्रीका के पूरी दुनिया चाह रही होगी नेपाल जीते, जिस इमोशन से वो खेला है। Absolute. नेपाल वॉज ऑल द टाइम इन द गेम। साउथ अफ्रीका यूएसए से आया, उसके बाद कंडीशंस देखने के बावजूद 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए। ये एक बड़ी टीम के लिए टैक्टिकल एरर है क्योंकि आपको पता है वहाँ स्पिन डोमिनेट करता है। खेले स्टार्ट किया, बड़ी कॉशियस अप्रोच थी उनकी, बहुत देख देख के, लेकिन जब स्पिनर्स आए तो उन्होंने बड़ा कंट्रोल कर लिया गेम, और ओवर कॉशियस अप्रोच की वजह से जब सिचुएशन डेंजर्स में आ गई तो फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने 114-115 रन का टारगेट दिया। लेकिन उसके बाद नेपाल ने जो किया उसमें मैं देख रहा था, एक वो फोटोग्राफर थे, वो मेरे ख्याल में शायद नेपाली डग आउट में थे, मुझे नहीं पता उनकी एथनिसिटी क्या है और कहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैच के आखिरी बॉल पे वो रो रहे थे। उनको देख के मुझे भी रोना आ गया। मैंने कहा यार ये कितने इमोशनल हैं यार। और वो लास्ट बॉल अगर हम दोबारा दिखा सकें नेपाल के मैच का, जिसके अंदर बॉल बाउंसर होके पीछे कीपर के पास गया, डिकॉक ने थ्रो किया, बैट्समैन को लगे और बैट्समैन समझा कि शायद आई एम सेफ, और वो स्लो डाउन हुए और उसी दौरान हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए साउथ अफ्रीका ने उनकी विकेट ले ली। एक बॉल पे 2 रन चाहिए थे, हालांकि बिल्कुल नहीं लग रहा था कि नेपाल ये मैच निकाल सकता है, लेकिन उसके बावजूद निकाला। जरा प्ले कीजिएगा, बल्कि हम इतनी देर में प्ले करते हैं। मैं चाहूंगा कि रुमान भाई आप पहले तो जरा नेपाल के मामले पे अपनी कीमती राय का इजहार करें, फिर उसके बाद जरा कैरेबियन विकेट्स के मिजाज के ऊपर भी हम जरा आपसे एक पुरमगज तज्जिया चाहते हैं। पुरमगज। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि नेपाल की टीम को क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने एफर्ट डाली है कल के मैच में, क्योंकि साउथ अफ्रीका कोई ऐसी टीम नहीं है कि जो आप इतनी इजीली उनको इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर लें, या उनके जिस तरह से वो चेस कर रहे थे और अच्छी पोजीशन में थे। आई नो कि लास्ट ओवर में जो बार्टमैन जो उनके बॉलर हैं वो बॉलिंग कर रहे थे, मे बी जो प्लेयर्स उनके खेले थे उनको चाहिए था कि थोड़ा सेंसिबल लेते मैच को, लेकिन ये होता है कि जब एक अनएक्सपीरियंस टीम होती है तो वो उस कंडीशन में प्रेशर में आके कुछ गलतियां करती है। और जहां तक वो आखिरी बॉल की बात है तो मैं अवेयरनेस की बात करना चाहता हूं। दिखा लेते हैं जी हम जरा अपने नाज़रीन को दोनों की बात कि लैक ऑफ अवेयरनेस और एक अच्छा अवेयरनेस के जो डिफरेंस है वो क्या है कि जब बॉल कीपर के पास गया तो बैट्समैन फुल स्पिन मार रहे थे, लेकिन जब वो उनको बॉल लगा तो वो रुक गए, शायद कि यार बॉल निकल गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बैट्समैन को बॉल जब तक नजर आए या नहीं आए उसको रन कंप्लीट करना चाहिए था। लेकिन क्रेडिट गोज टू जो एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर, शॉर्ट मिड विकेट पे फील्डर थे, वो उनकी अवेयरनेस बड़ी कमाल थी कि वो बॉल को लेने के लिए, क्योंकि बार्टमैन बॉल करके खड़े हुए थे, मिड ऑफ और मिड ऑन वाला डेफिनेटली बैकअप पे आएगा, लेकिन जिस तरह से क्लासन आई थिंक वो फील्डर थे जो वो आए हैं बॉल पे रश करते हुए, ताकि उनको जब बॉल लगा है बैट्समैन को तो उनके हाथ में बॉल आया, उन्होंने फौरन बगैर किसी पैनिक के बिल्कुल सुकून से उन्होंने थ्रो किया। तो क्रेडिट गोज टू क्लासन कि जिन्होंने मैच को कल बचाया। और थोड़ा सा लैक ऑफ अवेयरनेस कि बैट्समैन की थी कि ब्लॉक आपको बॉल लग गई, लेकिन आपने रन थ्रू पूरा करना है ताकि आप एक टाई की तरफ चले जाते हो। यू नेवर नो कि थ्रो करते तो शायद दूसरा रन भी बन सकता था। तो लेकिन इन दी एंड इमोशनल बात है कि यार वो बड़ा एक ऐसा था कि मैच जीत सकता था। बिगेस्ट
अपसेट हो सकता था कल एक कि नेपाल जैसी टीम साउथ अफ्रीका को मैच हरा रही है। तो आई थिंक क्रेडिट मुझे साउथ अफ्रीका की टीम नेपाल के खिलाफ खेलती हुई वो क्लासिक साउथ अफ्रीकन वर्ल्ड कप टीम लगी जिसके बारे में लोग बड़े अजीब अजीब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। यानी वो मुझे 96 से याददाश्त वापस आनी शुरू बिल्कुल ऐसे ही हुई है। और वो तमाम मैचेस आंखों के सामने पट्टी की तरह घूमने शुरू हो गए। बिल्कुल वैसा गेम कर रही थी। नेपाली स्पिनर्स ने साउथ अफ्रीका को थ्रू आउट चोक करके रखा हुआ था, सांस लेने का मौका नहीं दे रहे थे और 15वें ओवर में 82 रन थे और टोटल 3 विकेटें डाउन थी, लेकिन बिल्कुल कोई एतमाद नजर नहीं आ रहा था। विकेट का कसूर, प्लानिंग का कसूर या बैट्समैन का कसूर? आई थिंक थोड़ा सा मैं भी हम बात कर रहे थे जब कि वो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर ज्यादा खेल रहे थे। यानी आप ठीक है, आप जैसी भी पिच है स्पिन कर रहा है तो आप दे आर प्रोफेशनल्स, स्पिनर को टैकल करना ये इनका काम है। और डिफरेंस है सर कि नेपाल और साउथ अफ्रीका का डिफरेंस नजर आना चाहिए। जैसे इंग्लैंड अगर ओमान से खेल रही है, न्यूजीलैंड अगर युगांडा से खेल तो डिफरेंस नजर आया। तो आई थिंक या तो वो कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस थे कि यार बस लंबा करो मैच को, 130-40 कर लो। ठीक है, आपके पास विकेट्स इन हैंड हो तो आपको खुल के खेलना चाहिए, अपनी शॉटें खेलनी चाहिए। और जब स्पिन होता है तो रिवर्स स्वीप लगती है या एक्स्ट्रा कवर आप मार सकते हैं, तो वो शॉटें कल कम नजर आई। और हमने यूजुअली ये देखा है कि एसोसिएट टीम्स पे जब आप अटैक करते हो वैसे तो उनकी down लाइन एंड लेंथ वेरी होती है, जो भी होता है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अटैक नहीं किया। यहाँ अगर नेपाल ये मैच जीत जाता, अगला मैच उसका बांग्लादेश के साथ होता और अगर वो भी जीत जाता तो वो थ्रू कर जाता। लेकिन तबरेज शमसी ने साउथ अफ्रीका की शम्मा जलाए रखी और वो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है शायद किस्मत का थोड़ा सा पलड़ा, वैसे ही मिजाज जो था, मूड था किस्मत का साउथ अफ्रीका को जिताने का। यहाँ पे ये भी फैक्टर आ जाए तो नेपाल वाले जो है, जैसे यूएसए स्कॉटलैंड के लोग लीग ज्यादा खेलते हैं, नेपाल वाले को बस इतना एक्सपोजर नहीं है। तो वो क्रंच जो टाइम थे ना वो उन्होंने लूज करते रहे। फिर आप अगर देखें 18 आखिरी ओवर में जब आखिरी तो छोड़े, बाउंड्रीज लगा दी। 18 बॉलों पे 18 रन विद 7 विकेट्स इन हैंड, आपको ये करना चाहिए था। लेकिन वहां पे वो क्रंच टाइम पे ना वो अपना टेम्पर उन्होंने लूज किया और वो उनको समझ नहीं आई वो सिचुएशन हैंडल कैसे करे। ये उनको तब समझ आती, उनके कैप्टन ने कहा है कि हम जब इन सिचुएशन में बार बार आएंगे तो हमें आइडिया होगा निकलना कैसे। हमारे उस्मान मजहर साहब जो क्रिकेट के ऊपर एक बड़ी कड़क नजर रखते हैं और वैसे तो हमारे शो में उनके एक एंटरटेनमेंट फैक्टर रहता है, लेकिन मुझे उनके जो क्रिकेट एनालिसिस है ना वो भी जरा बड़े दिल को एक गुदगुदी करते हैं क्योंकि टेक्निकली बंदा बहुत साउंड है। उस्मान मजहर साहब, कैरेबियन विकेट का आपने मिजाज देखा, बॉल हुआ जा रही है, हुआ से कहती है नहीं भाई एलो इधर से इधर अंदर ले लो, और बैट्समैन छोड़ने वाला होता है बॉल को लेकिन फिर अंदर आ जाए। युगांडा इतनी स्ट्रगल कर रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर आपने इंग्लैंड को देखा उन्होंने क्या किया, फिर आपने बाकी टीमों को देखा, कोई प्लान नहीं, साउथ अफ्रीका स्ट्रगल कर रही है। ये मिजाज कैरेबियन विकेट्स का अगर जारी रहा तो वर्ल्ड कप का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? इस वर्ल्ड कप में जो सबसे मज़ेदार चीज़ हो सकती है वो ये है कि आप चीकी होके इधर उधर सिंगल डबल करके अपनी स्ट्राइक रोटेट करते रहे, आप रुके नहीं। जो भी बैट्समैन सोच रहा है कि मैंने 6 मारने 4 मारने सिर्फ यही करना है, वो फिर नहीं कर पा रहे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है और रिवायत से हटके वर्ल्ड कप है। जैसे जावेद भाई कहते हैं सिंगल तो वो वाला वर्ल्ड कप है प्रिसाइसली और रिवायत से हटके जा रहा है वर्ल्ड कप। हमेशा पाकिस्तान लकी रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि यहाँ से वो हार जाए, यूं हो जाए और हम क्वालिफाई कर जाए। साउथ अफ्रीका ऑन दी अदर हैंड हमेशा ऐसी सिचुएशन में रिसीविंग एंड पे होता है कि उनके साथ किस्मत नहीं साथ देती और इस दफा साउथ अफ्रीका का साथ किस्मत दे रही है। 2-3 क्लोज मैचेस जीते हैं तो मुझे लग रहा है कि ले जा रहा है साउथ अफ्रीका। अली अब्दुल्ला दुर्रानी साहब, क्या लग रहा है आपको कि ये सब कुछ जो हम बातें कर रहे हैं इनमें से कितनी फीसद बातें आपको समझ में आई? एक मिनट यार, सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 70-80% ये बातें सारी आपके सर के ऊपर चली। मैं ये कहना चाहूंगा, इस बंदे के एक्सप्रेशन देखने वाले जब से हम बात कर रहे हैं। देखिए मैं तो ये कहूंगा सीना जलता है, ग्रीन टी का कप पीना पड़ता है। फिर से आता हो। सीना जलता है, सीना जलता है, सीना जलता है, सीना जलता है, ग्रीन टी का कप पीना पड़ता है। क्या बात है, ये थोड़ी कैफियत है इस वक्त मेरी। वाह वाह। और मैं बड़ा खुश था कि कद्दू कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सेंस नहीं है ना क्रिकेट से ताल्लुक है ना इधर की कैफियत से ताल्लुक। वाह वाह वाह। इस इल्म का क्या फायदा हुआ, वाह, इल्म का क्या फायदा हुआ? ईद पे बाबा जो कहता है ये इस टाइप का गेम चल रहा है, हर टीम फाइट पुट कर रही है। आप देखें नेपाल आखिरी बंदा आखिरी गोली तक खेल रहा है, सही है, ठीक है जी। इंग्लैंड भाईजान 40 पे बुक कर रहा है। हाँ। युगांडा की टीम भाईजान 20वीं बंदे तक, हाँ कम से कम खून तो चला गई न्यूजीलैंड का। आप 40 पे आउट हुए लेकिन हाँ। 19 ओवर खेल के 19 ओवर खेल मैं अपने पैसे पूरे करूंगा। हाँ,
अब आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, इस टाइप का। और हम लोग यहाँ बैठे हुए, अब यहाँ से ऐसा नॉलेज आता है कि एक बंदा यहाँ खड़ा हो, ऐसी मुश्किल मुश्किल बात नहीं, ये पोजीशन वो पोजीशन, क्या फायदा है सब? क्या फायदा है सब? जो रात कबर में वो बात बात है। नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। बकरीद भी सब क्या लोग यही क्या है, कहते हैं। बारबेक्यू करेंगे हम लोग। हाँ, ईद इतना छोटी बातों पे उतर आते हैं ना। ख़वातीन और हज़रात, हमारे आज के मेहमान का तारुफ कराना बहुत ज़रूरी है। हमारे मेहमान के तारुफ में मेरे पास कुछ अजीब अजीब सवालात लिखे हैं, मेरे ख्याल में से उनका तारुफ का पेज कहीं और इधर उधर हो गया। मेरे पास पता नहीं आड़ुओं का कोई सवाल आ गया यहाँ पे। वो ऑब्वियसली लगता है अब यहाँ आड़ू की बात तो नहीं हो सकती, लेकिन मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त और बरसों से उनके साथ एक ताल्लुक है, लेकिन वो ताल्लुक जो इनके साथ डेवलप हुआ वो तो इसलिए हुआ है कि हमने इनके साथ काम बहुत ज़्यादा किया है। लेकिन आपने इनको पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पे गुज़िश्ता 2 दहाइयों में इतना देखा है कि स्पेशली अगर आप वो लड़के रहे हैं या वो लड़की रहे हैं कि जो 2000 में स्कूल कॉलेज में थी, तो तब आपने देखा कि उस वक्त कल्चर था वीजे का। तो जो वीजे जो पाकिस्तान में पायनियर समझे जाते हैं, उनमें बड़े बड़े नाम हैं। उनमें माहिरा खान एक नाम है, उनमें डीनो अली एक नाम है, और उनमें अनुषा अशरफ एक नाम है। ये पाकिस्तान के पायनियर्स रहे हैं इनके। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, पाकिस्तान के अंदर जितना हमने काम करना था वो कर लिया, एक्सपोजर बड़ा करो, आगे जाओ। ये चले गए उसके बाद एक बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे के साथ, और इन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जिनका नाम सुन के मेरे और आपके पर जलते हैं, इन्होंने उनके इंटरव्यूज किए। इन्होंने मेहदी हसन खान साहब का इंटरव्यू किया, इन्होंने शाहरुख खान का इंटरव्यू किया, इन्होंने अमिताभ बच्चन साहब का इंटरव्यू किया, पता नहीं किस किस का इंटरव्यू किया। और इंटरव्यू भी ऐसे कि मतलब दोस्ती यारी वाले, वो आज भी अगर कहीं मौजूद होंगे तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि क्या ही बात है। मौजूदा दौर में यानी इतने तवील अरसे के बाद अब सानेहा ये है कि किबला जो है वो आपको शो होस्टिंग्स में नजर आते हैं, वो आपको रेडियो पे सुनाई देते हैं, वो आपको कॉमेडी शोज में नजर आते हैं, वो आपको सोशल अपीयरेंसेस में नजर आते हैं, और हमारे इस किस्म के जो शोज होते हैं उन प्रोग्रामों में आके उन प्रोग्रामों के नूर को 4 चांद लगा देते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारे और आपके जाने माने डीनो अली। अरे अरे पता नहीं क्या हो गया, जज्बात आ गए। पहले तो मैं सबसे पहले शफात, आई लव यू मेरी जान, थैंक यू। थैंक यू, आई लव यू टू। इतनी इज्जत कभी घर में नहीं मिली जितनी आपने आज अपने प्रोग्राम में दे दी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक तो अली अब्दुल्ला ने वैसे ही मुझे मार दिया हंसा हंसा के। मतलब अली अब्दुल्ला, पता है आप लोग इतनी सीरियस क्रिकेट की बात कर रहे थे थ्रू आउट, आप और रोमान और जवेरिया, मैं सिर्फ अली अब्दुल्ला को देख रहा था, और ये अली अब्दुल्ला की शक्ल ये थी। मैं ये बताना चाहता हूँ प्लीज, तो सॉरी, ये अली अब्दुल्ला थे जब आप क्रिकेट की बात कर रहे थे। और फिर मैं, और जब भी मुझे देखते थे यूं होते थे। तो मैं और अली अब्दुल्ला एक ही बोट में, क्योंकि हमें कद्दू कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते, हम इमोशंस पे हैं। हम इमोशंस फील कर रहे हैं, Yes. लेकिन क्या फील कर रहे हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। टेक्निकलिटी में नहीं Technical नहीं होना है। डिटेल में नहीं जाएंगे, Technical नहीं होना है। हो रहा कई है। दफा ये एनालिसिस में बात करते हैं, अली भाई मेरे साथ चिड़िया उड़ी खेलना शुरू हो जाता है। But I'm so happy to be here। मैं, क्योंकि क्रिकेट जाहिर है हमने गली में तो क्रिकेट खेली है सबने, मैं टेक्निकल टर्म्स नहीं जानता, लेकिन आज मैं वाकई बड़ा कुछ सीख रहा हूँ यार, क्योंकि मैंने ये थ्रू आउट जो है कंपटीशन देखा नहीं है। यार क्या जन्नत की आदमी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्या जन्नत की आदमी है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं बताऊं, बहुत से लोग जो है ना कि वो आपस में ही आप कहीं जाते हैं बाल कटवाने, कहीं कुछ करने, तो वो आपसे पूछते हैं यार मैचेस देख रहे हैं, और फिर लोगों को खुश करने के लिए आप कहते हैं हाँ यार देख रहा हूँ, क्या परफॉर्मेंस क्या किया है उन्होंने। वही बातें 50 लोगों को आप रिपीट करते हैं, क्योंकि आपने 10 जगहों पे सुनी होती हैं। सही है। यार कितना बुरा खेला है टीम ने, उनको आगे कुछ नहीं पता टीम ने खेला क्या। मैं आज इस प्रोग्राम में सच कहना चाहता हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। तभी आप मैंने कुछ नहीं देखा, क्यों? क्योंकि मुझे पहले दिन, जिस दिन फोन आया था ना पहले मैच में, हाँ। तो यही वाला फोन था कि यार क्या हो गया, होगा क्या? मैंने कहा जानी नहीं, इसके बाद मैं नहीं देखूंगा, और मैंने यार नहीं देखा। बहुत अच्छे, अब बच गए। तभी बच- तभी बच- चेहरे पे एक नूर खुश तभी मैं खुश हूँ, तभी मैं खुश हूँ। बगैर मेकअप के आए हैं। बगैर मेकअप, बगैर मेकअप, इतना नूर उबल रहा है, शुआएं निकल यार रही हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस वक्त बेचारे नेपाली, दे मस्ट बी वेरी इमोशनल यार, वाकई। बट वाकई हटी होगी यार। एक रन, एक रन, एक रन, और वो भी बॉडी पे लग गई वो बॉल। मतलब मैं तो हट जाए मेरी अपनी टीम प्लेयर। यार ये क्या हरकत की तुम लोगों ने यार। अच्छा पता है, मुझे लग रहा है वहाँ हटने ज्यादा रोने वाला माहौल था। हाँ बट आई डोंट अंडरस्टैंड अरे बीच कैसे के रो रहे। 1 रन, वन रन, हाउ, आखिरी बॉल, How? भी आखिरी बॉल। अली अब्दुल्ला बताएं कैसे हुआ ये। आप बताएं, मुझे आप पे भरोसा है आपकी बात पे, बताएं। मैं हैरान हूँ कि बंदा- इमोशंस जानी
क्या पता वो नेशनल टीवी बताए नहीं जा सकते। तो बंदे के दिमाग में चल रहा होता है ना कि ये क्या हुआ, कौन सा गुनाह था जिसकी मुझे सजा मिली है। आपने सगीरा निकाल लिए, कबीरा निकाल लिए, साइड में कर लिया, आप ढूंढ रहे हैं वो कौन सा वाला था। जब आपको दिख जाता है तो आप कहते हैं हाँ यार इसका इफेक्ट बनता है। इसका बनता है, इसका बनता है। इसका बनता है। दीनो, पहले तो ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आप एक एक्टर घराने से हैं। जी बिल्कुल। यानी और ये जिस बिल्डिंग में हम मौजूद हैं, पाकिस्तान टेलीविजन का कराची मरकज, इससे आपकी बड़ी बचपन की यादें वाबस्ता है। तो मैं चाहूंगा कि जरा थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया के तारों को हल्का से, ज्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा। बड़ा बेसिक है। मेरे वालिदैन दोनों एक्टर्स माशाल्लाह। मेरे लतीफ चार्ली साहब, लतीफ चार्ली साहब, मासूम मासूम लतीफ। तो पीटीवी से वाकई मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं तो यहाँ पीटीवी तब से आ रहा हूँ जब मैं डायपर्स में होता था। सच्ची बात है, मतलब मैं छोटा सा यूं घूमता था तो मैं आई रिमेम्बर मैं अच्छा, नैपियों का जमाना था, डायपर बाद में आया। हाँ हाँ, टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, टेक्निकल डिटेल। तो मुझे याद है, आई रिमेम्बर कि मैं कितने बड़े बड़े लोगों से मिलता था, क्योंकि बच्चा था, मुझे तो नहीं पता था कि कौन कौन है। इतने बड़े बड़े एक्टर्स, इतने बड़े बड़े म्यूजिशियंस, इतने बड़े बड़े सिंगर्स। तो मैं पीटीवी फील्स लाइक अ सेकंड होम टू मी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दूसरा घर है। जब भी मैं आता हूँ मैं बड़ा कंफर्टेबल होता हूँ। मेरी अम्मी बड़ी खुश होती हैं जब मैं आता हूँ, क्योंकि उनकी यादें इतनी पुरानी है पीटीवी से कि वो तो बताती हैं कि एक ऐसा टाइम था कि जब पीटीवी में वॉल्स नहीं होती थी और वो लोग शूट करते थे एक ओपन एरिया में, जहाँ पर कभी कभार वॉल्स बिल्ड करनी पड़ती थी क्योंकि उनको एक इंडोर माहौल दिखाना होता था। तो पीटीवी से तो बहुत ज़माने से एक ताल्लुक है मेरी फैमिली का। यार अमेजिंग। अच्छी बात ये है कि आपको क्रिकेट से उतना लगाव नहीं है, लेकिन हमें आके ऐसा लग ही नहीं रहा कि यार हमने कोई मतलब जो है ना शो में ऐसा गेस्ट बुला लिया जो कि ऑफ हो गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है अपना भाई बहन घर वाली बात है यहाँ पे। हाँ, मैं वाला भाई नहीं हूँ जिसको कुछ नहीं पता लेकिन वो इन्वॉल्व होना चाहता है। मैं चाहता हूँ मुझे बताएं आप। विलायत से आया हुआ भाई। मैं वाला भाई नहीं है जो कमरे के अंदर बैठा है, यूं दरवाजा खोल के पूछता है आउट हो गया। मैं वो भाई हूँ। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ आउट कौन हुआ है, छक्का किसने मारा है। ये वीजे का जमाना था, आप छाए हुए। आरजे का जमाना, आप छाए हुए। एक्टिंग में पता नहीं आपने क्यों मतलब यार एक्टिंग तकल्लुफ़ नहीं किया। फिर आपने रैप्स आए, आप वापस आ गए। आपने कहा भाई रैप तो कर सकते हैं, आए आपने किया, काम आया सामने, बेहतरीन हो गया। अब जमाना आया कॉमेडी का। तो अब सब लोग देख रहे हैं डीनो की तरफ के भाई हेलो वेयर आर यू। सोशल मीडिया पे थोड़ी सी कर लेता हूँ, थोड़ी सी। तो हाँ। ये हमारे दो चीते हैं, तो स्टैंड अप इनसे तो आपकी ज़्यादा। मैं तो अली अब्दुल्ला का फैन हूँ भाई। सीन ऑन है हमारे इनके साथ। ऑन है ना, मैं कह रहा हूं मतलब आ कब रहे हैं, मतलब प्रॉपर। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ दोनों से, ऑफ कोर्स उस्मान से और अली अब्दुल्ला से तो बहुत ज्यादा, क्योंकि अली अब्दुल्ला की वीडियोस देख के मैं बोलता हूँ यार ये मतलब क्या सीन है इस बंदे का। मैं इसकी वीडियोस देख के मैं बोलता हूँ कि ये कैसे बना लेता है इस तरह की वीडियोस। तो मैं बड़ा कैमरे से थैंक यू यार, आपसे इतना इंस्पायर होता हूँ। आप लोग भाई क्या हो गए, ये अपनी तारीफें क्यों नहीं करे शफात भाई की। ओ यार नहीं वही लेके आ रहे थे हमें। चेक दे दो इनको, चेक दे दो। मैंने जो ईमेल भेजी थी, आपने जो ईमेल भेजी थी वही बोलूंगा। मैं बता दूं तो कि शफात इज वन ऑफ दोज इनक्रेडिबल टैलेंट्स, क्योंकि मैंने तो आपको लाइव देखा है। बैठे मैंने इनको लाइव देखा है पाकिस्तान को हर तरह से रिप्रेजेंट करते हुए, चाहे वो कॉर्पोरेट शो हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट शो हो। मैंने लास्ट टाइम इनकी एक परफॉर्मेंस देखी थी स्टेज पे, जहाँ पे ये इतना एक बिल्कुल मतलब शफात एक कमिलियन टाइप कैरेक्टर है कि किसी भी रंग में ढल जाता है। क्रिकेट कह रहे हैं मतलब ये एक ऐसे आदमी है कि मतलब इनसे आप सीरियस काम भी करा लें, कॉमेडी भी करा लें। इनका मैंने एक इतना सीरियस प्रोग्राम देखा कि जहाँ पे ये सीरियस बायर्स और सेलर्स से बात कर रहे थे ना, मतलब और बहुत और ये ऐसे मैं भी था उसमें। और मैं और वो प्रोग्राम बाय द वे आपको पता है कि एक होस्ट अच्छा है अगर वो अगले को ये फील करा दे कि उसको वाकई इंटरेस्ट है आपकी बात। मतलब अगले ने अगले को ऐसा फील करा दिया कि यार ये तो वाकई इंटरेस्ट ले रहा है मेरे बिजनेस में। अगर यही तो है, यही तो काम है, यही तो दिहाड़ी है। लेकिन मैं ऑनेस्टली ब्रो यू इंस्पायर मी सच अ सर, थैंक यू सो मच। एक लेजेंडरी शख्सियत की तरफ से मेरे लिए ये कलमात बिल्कुल ऐसे हैं कि आपको मैं क्या बताऊं, जामे में फूले ना समाना वाला जो कुछ माहौल हो गया। इस वक्त इंग्लैंड और नामीबिया के दरमियान मैच होने वाला है, टॉस होने वाला है इंग्लैंड नामीबिया। इंग्लैंड के पास कुछ नहीं है सिवाय सारी कश्तियां जलाने को। रुमान भाई, जवेरिया भाई, आपको क्या लग रहा है कि अगर ये मैच हो जाता है, अगेन बादल तो भी तो घूम रहे हैं ना, लेकिन अगर ये मैच हो जाता है तो इंग्लैंड या नामीबिया में से क्या लग रहा है आपको किसका पलड़ा भारी? इंग्लैंड इजीली जीतेगा ये मैच। इजीली जीतेगा और पॉइंट टेबल पे आपको कल सुबह 5:30 बजे मुझे ऐसी ऑस्ट्रेलिया का फीलिंग भी मैच है। होपफुली के क्वालीफाई भी कर जाएगा, क्योंकि रन रेट का भी इतना इशू नहीं है, सिर्फ इंग्लैंड ने मैच जीतना है, सिर्फ मैच जीतना है। और डेविड वीजे जो कि तकरीबन तमाम इंग्लिश प्लेयर के सामने खेल चुके हैं और अच्छा खेले हुए,
इतने अरसे से खेल रहे हैं वो, लीग्स में भी, ऑफ द लीग्स भी, आपको लगता है कि उनकी प्रेजेंस का कोई प्रेशर लेगा इंग्लैंड? या नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखें एक मैंने हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक बंदे से टीम नहीं जीतती, आपको एक कॉम्बो चाहिए होता है, चाहे वो आपके बैटिंग ऑर्डर्स में हो, चाहे आपकी बॉलिंग के आपके पार्टनर्स हो, एक कॉम्बिनेशन बनता है, 3-3 4-4 लड़के आपस में मिलके जब एक टीम को चिन अप करके परफॉर्मेंस करते हैं तो फिर रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। एक डेविड वीजे अकेला 4 ओवर में 6 आउट नहीं कर सकता, एक डेविड वीजे 10 ओवर बारी करके कोई 100 रन नहीं बना सकता। यू नेवर नो, क्रिकेट है, हो सकता है, बट इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड एक क्वालिटी टीम है। और जिस तरह से लास्ट मैच में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि भैया हम आ रहे हैं, हम क्वालिफिकेशन में जा रहे हैं, और उसके बाद यू नेवर नो कि हम कहां जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। Yes. आ रहे हैं, यानी ये तय हो चुका है। बिल्कुल ऐसे। और उनको अपनी परफॉर्मेंस पे इतना यकीन है कि बॉडी लैंग्वेज के डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, उनको इस तरह से वो ऑफ कोर्स डिफेंडिंग चैंपियन है। स्कॉटलैंड के खिलाफ पहला मैच तकरीबन स्कॉटलैंड ने धो डाला था, अगर बारिश ना होती तो। कितना इंपॉर्टेंट है इस बॉडी लैंग्वेज का होना? आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि अगर आप देखें तो 90% ऑफ द गेम इज़ हियर और 10% इज़ योर स्किल। अगर स्किल 90% हो और मेंटल स्ट्रेंथ आपकी 10% हो, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। तो बॉडी लैंग्वेज इज़ एवरीथिंग, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। और आपने जहाँ तक बात की डेविड की, वो बहुत लीग्स खेलते हैं और लीग्स में वीक लिंक्स होते हैं, आपको वहाँ परफॉर्म करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लेकिन जब आप अपने मुल्क के लिए आते हो, सामने भी पूरे सारे बेस्ट लॉट खेल रहा है, इंग्लैंड का बेस्ट लॉट है, तो पकड़े जाना ज़्यादा आसान होता है। तो उस पर पूरी रीडिंग हो के आएगी। और जिस तरह इंग्लैंड ने अपना पिछला मैच खेला, उसने तो कोई टेंशन ही नहीं छोड़ी, बस उसको सिर्फ मैच जीतना है। मैं एक सवाल इसी आपकी बात में से एक सवाल है जो मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था कि मैं फ्रेम कर सकूं, लेकिन डिस्कशन वहां तक आ नहीं रही थी। लीग्स की बुनियाद पे नहीं, T20 वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना या असेस करना कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। नो, लीग्स की बुनियाद मैं पे। आपको हमारी बताती टीम हूँ। में जो मौजूदा टीम गई थी उसमें लीग्स की बुनियाद पे कुछ हाँ तो ये गलत है, गलत है। सामने आ गलत गया, है। This is wrong. सामने आ गया। आईपीएल में हार्दिक पांड्या वाज अ फ्लॉप, या ठीक है, ठीक है वो उनका भी पहले फेज में, लेकिन बाद में तो पेस पकड़ बाद में भी ऑलमोस्ट कितनी पेस पकड़ ली होगी, वो तो बाहर ही हो गए बाद में। अब वो उनका प्रीमियर परफॉर्मर है। हमारे यहाँ लीग्स की बुनियाद पे टीम सिलेक्ट हुई, लीग की बुनियाद पे। लीग में हर टीम में बहुत वीक लिंक्स होते हैं। लीग की बुनियाद पे टीम सिलेक्ट करने का मतलब है कि आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को फोकियत नहीं दे रहे हो। Yep. तो फिर जब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को फोकियत नहीं दे रहे तो लोग उस पे उतनी मेहनत से नहीं खेलेंगे। तो लीग इज फॉर द एक्सपोजर ऑफ यंग प्लेयर्स, इट्स नॉट फॉर द सिलेक्शन। अब साइम अयूब वो पक्का नहीं है अभी, उसको 3-4 साल लगाने चाहिए थे, बट वो ग्लैमर, वो लीग का, अब वो बहुत टैलेंटेड है। अब उसके टैलेंट में मेंटल प्रेशर लेने की एबिलिटी फिलहाल नहीं है। वो जितना रगड़ा खाएगा अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, लीग में, तभी वो आ गएगा। लेकिन जो क्राइटेरिया हमारे यहाँ सेट हो चुका है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। सबसे पहले पैरामीटर्स सेट करने पड़ेंगे आपको सिलेक्शन के। आप जब तक पैरामीटर सेट नहीं करोगे, आपकी टीम कंसिस्टेंटली। और एक बात, टाइम है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपकी बात के लिए टाइम है मेरे पास। पाकिस्तान, अगर कोई कहता, मैं ये बात सोच रही थी, पाकिस्तान का यूएसए से अपसेट मेरे ख्याल में नहीं है। 2022 में हम किससे हारे? हम जिम्बाब्वे, 2023 में हम किससे हारे? अफगानिस्तान, 2024 में हम किससे हारे? USA। तो ये हमारी रूटीन बन चुकी है, ये अपसेट नहीं हो सकता। आपको सब याद है ये? मुझे क्योंकि मेरा काम मजाक करना नहीं है ना। ये अभी वाकई याद कर। मेरी पता है कोशिश क्या होती है, क्या? जब मैं ये तज्जिया दे रही हूँ तो ना आपको ना दिखूं। तो आपने शुरू अब टाइम आ चुका है। हाँ, टाइम आ चुका है। मैं ना ऑफ ट्रैक हो जाती हूँ। जो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, वो अभी के साल को हम उसको अटैक नहीं कर सकते हैं। पिछले 3 सालों से इनकंसिस्टेंसी आ रही है। स्ट्रक्चर पे अगर बात निकली ना, तो फिर बात जाएगी पाकिस्तानी टीम के क्रिकेट बॉल के मयार पे, पाकिस्तानी टीम जो बैट यूज करती है उसके मयार पे, पाकिस्तानी विकेट्स के मयार पे, स्टेडियम्स की हालत जार पे, और सबसे ज्यादा हमारी खिलाड़ियों की तनख्वाहों पे। और माजी में होने वाला एक फैसला जिसके बाद डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन ये आज का टॉपिक नहीं है। टॉपिक आज का क्या है वो हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आने, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
ब्रेक के बाद खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, और मेरे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि किसी भी टाइम टॉस अनाउंस हो सकता है। एंटीगुआ में हल्की सी बारिश हुई है। बारिश के बाद आपने देखा नासिर हुसैन खड़े हुए थे, कह रहे थे कि यार बड़ा अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है, बड़ा अच्छा मैच होगा, मजा आएगा। उन्होंने सारी कहानी सुना दी, लेकिन अगर टॉस हो गया तो पीटीवी होम की स्क्रीन पे मैच आएगा बराह रास्त, और हम लोगों को मैच शिफ्ट करना, अपना प्रोग्राम जो है ज़ाहिर है यहाँ पे मुनक़ते करना पड़ जाएगा। लिहाजा एक रस्म है हमारे इस प्रोग्राम की, और वो होती है कि हम सेलिब्रिटीज और एंटरटेनर्स को टकरा देते हैं। तो हम टकराते हैं इस पहिए के जरिए। ये नहीं, आपको क्या लग रहा है कुर्बानी में क्या टकरे करवाएंगे? कतई ऐसा नहीं, ऐसा कतई ऐसा नहीं। डीनो, ये है पहिया। जी जी, पहिया बहुत अच्छी चीज होती है। बैठे रहे, बैठे रहे। अरे बैठा रहा हूँ मैं, बैठे रहे। आपने कहा मुझे जज्बात भी क्यों आ I don't know, गए? sorry. आप वो पहिया का आप उड़ जाते? मैं नहीं, मैं हाइपर हो गया। खैर, पहिया पहिया ये घूमता है जी। ये घूमता है, कहीं रुक जाता है। ठीक है। जहाँ रुकता है उसके ऊपर जो नंबर आता है उस नंबर का सवाल होता है अगली टीम से। अच्छा, जो घुमा रहा है उससे अगली टीम से सवाल होता है। जितना नंबर आएगा उतने नंबर का सवाल होगा, लेकिन अगर बाउंसर आया तो बाउंसर पे चैलेंज होगा, और चैलेंज कबूल करना पड़ेगा। आपस में एक दूसरे को चैलेंज देना पड़ेगा। क्या होगा, तफसीलात आपको समझ में आ जाएंगी जब गेम शुरू होगा। तो आज टॉस करते हैं जनाब, और Yes, टॉस के yes. लिए हमने एक बड़ा इक्विपमेंट हासिल किया है, और इसका नाम है बल्ला। मैच शायद छोटा करना पड़े, दो बॉलों का मैच कर रहे हैं भाई, ठीक है? मैच छोटा करना पड़ेगा, ठीक है भाई? यहां पे हम टॉस करते हैं। आप लोग देखिए पिच पे क्या हो रहा है, जरा पिच रिपोर्ट लीजिए। टॉस करते हैं भाई। हमें भी उसी पिच पे खेलना है। नहीं, हम नहीं खेल रहे, हाँ, एंटीगुआ में खेल रहे हैं। पहाड़ जमीन, एक पहाड़ ले, एक जमीन। पहाड़ की जमीन एक मिनट, पहले कॉल आप कर रहे हैं। ओके, 3 2 1। जमीन जमीन। मुझे पता था, मुझे पता था। जमीन, जमीन। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। हाँ जी, हाँ भाई, पहले बैटिंग बॉलिंग। मैं चाहूंगा डीनू भाई बॉलिंग कराएं। ये बॉलिंग कराएं आपको। डीनो, डीनो आइए, डीनो भाई। आइए, 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 उड़ते हुए आ जाए डीनो। क्या करना है, घुमाना है? भैया घुमाता है, भैया और घुमाते 6 पे लेके आना है, 6 पे लेके आना भैया है। घुमा। पहली बॉल, पहली बॉल पे आ जाओ। पहली पहली बॉल, क्लीन बॉल। क्या बात है, What a ball, what a ball. आपने एक बॉल और है, एक बॉल और है, एक और बॉल है। और तुम्हारे को अगली बॉल, अगली बॉल, अगली बॉल। आप क्लीन बोल रहे हैं। ये डर लग रहा है। कैमरा 4 बताएगा। कैमरा बताएगा भाई। कैमरा 4 बाउंसर। कैमरा 4 जूम करे। दो रन, दो। कैमरा 4 जूम करे, जूम जूम दो जूम। रन है भाई। 2 रन। यार ये 2 है या बीच में bouncer? दो है, और दो है। बहुत तेजी बीच से आओ, में। कैमरा 4 तेजी से आओ। जूम 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 जूम। यार ये बहुत बारीक हो गया, बहुत ज्यादा हो बीच में गए, आया। बिल्कुल बीच में आया यार। बिल्कुल भी नहीं यार, एक और बारी बनती है। अच्छा, हम क्या करें इसको? 2 रन माने बाउंसर माने? दो है। दो रन। आपको लग रहा है 2 है? दो है। नहीं नहीं, लग रहा है 2 bouncer है। रन है। नहीं यार, 2 रन है भाई। वो कह रहा है मैं बाउंसर मानूं। नहीं नहीं, क्यों? नहीं भाई, आप कैसे यार, मानोगे? रियलिस्टिकली आप देखो कैमरे में, हमने डीआरएस रिव्यू है हमारा। जो बात है। फट्टा हो गया, खासा फट्टा हो गया यार। नहीं, बीच में नहीं यार, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आप कौन से एंगल से देख रहे हो तो बीच में लग रहा मैं है? यहाँ से देख रहा हूँ। नहीं, अब मैं टीवी में देख रहा हूँ। एक बार और कैमरा 4 जरा लाइए एक इसको। बार फिर से। जितना जूम मुमकिन है हाँ कर दें। मुमकिन है, कर दें। जितना जूम कर सकते आगे करे। कर दें। ये आप ये देखिए। देख लो। 2 रन और है, इस 2 रन है भाई। हमारे पास जो बार आया है, हाँ 2 रन। अब दोबारा लगाएं। 2 रन, 2 बार रन के मुताबिक 2 रन दो है। रन। यार ये लगता तो 2 पे ही है। सही तो कह रहे हैं ना हम। आपका साथ देना। शबाद नहीं, मत- साथ ऐसा नहीं। साथ क्या देना मतलब यार? अली अब्दुल्ला, नेक नियति से खेलो ना तो 10-4 ना हो। हाँ, बहुत मिस। यार ये जो वजू करके खेलता हूँ होती है ये ना। काम। हाँ, आड़ू की बात कर। आड़ू अब आया सामने। आड़ू, अगर आपके पास 5 आड़ू हैं और आपने 3 दोस्तों में आड़ू बांटने हैं तो हर एक को कितने आड़ू मिलेंगे? अरे मेरे जिस तरह के दोस्त है ना, वो एक ही बंदा पूरी थैली लेके भाग रहा है। 5 आड़ू पांच हैं, आड़ू हैं। 3 दोस्त हैं, बराबर तकसीम करने, क्या करोगे? भाई 2 आड़ू खा के एक दे दे। और ये हो सकता हाँ, है। सही है, हाँ, स्मार्ट। 2 आड़ू खुद खा लिए। 5 आड़ू एक-एक हैं, आड़ू 3 दे दिए। दोस्त 5 आड़ू हैं हैं, और बराबर तकसीम करने, क्या करें? भाई 2 खिला देते ना इसको। 2 खिला देते हैं। बात ये खाने का तो जिक्र कहीं आया नहीं है। क्या? हाँ, वैसे वाकई। बांटने हैं। 2 रन खाने का का तो सवाल फिक्र है है, ही नहीं। 2 रन का, 2 रन आज का सवाल। बांटने हैं हाँ। सर। बताओ भाई, जल्दी बताओ। आज बांटने हैं। आप इसमें एक दूसरे के ऊपर तानाजनी करें। हम आपको बताते चलें कि पिच रिपोर्ट किसी वक्त भी आ सकती है जल्दी। और यार, पिच ये रिपोर्ट क्या हो इसके रहा है? अलावा ये कि टॉस का जो एक मसला काम है करो आप, उसकी मुझे तरफ बस दो हम मैच थोड़ी खराब। देर में जाने वाले हैं, लेकिन ये मैच में खत्म करके जाऊंगा भाई। भाई जल्दी और बताओ, काउंटडाउन बताओ, होगा और बताओ। 3 बॉलों का मैच। काउंटडाउन शुरू। मैं यही 3 बॉलों का। हाँ जी, काउंटडाउन 5। बोल दे, घबरा नहीं, बोलो, क्या है जवाब? 2 खा लिए, 3 बांट दिए। 2 खा लिए, 3 बांट दिए। इसी सूरत में यही होगा, इसी सूरत में बराबर तकसीम हो सकेंगे। सही जवाब।
तीसरी बॉल डालने कौन आ रहा है भाई? आप जाए कप्तान। नहीं, कप्तान, कप्तान आपने कप्तान अच्छी डाली। नहीं, नहीं, कप्तान ना आप तो क्लीन बोल्ड करके जाते हैं। कैप्टन, कप्तान, let's go, हमारे कैप्टन, जरो come on। उस्ताद। कोई बड़ी बात नहीं हो, कोई बड़ी कैप्टन जुमला, आ जाए। छोटी बात, कुछ भाई, भी नहीं जरा बोलूंगा उस्ताद। मैं। क्या करूं? भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, बैठा रहूंगा। तेज बॉल डाला। गुड स्पिन, गुड स्पिन, फेयर एंड स्क्वायर। गुड स्पिन। ए, ओए 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 डॉट रन। डॉट बॉल। बोल्ड ही हो गया। जीरो डॉट डॉट बॉल बॉल। डॉट बॉल। अच्छा 3 बॉलों में 3 रन का टारगेट है सर। 3 बॉलों में 3 रन का टारगेट है। उनका एक सवाल बॉल पे तो भी दे दिया। पूरा कर सकते हैं। कौन आ रहा है बॉलिंग पे? सॉरी, मैं जाऊंगा, एक मैं नहीं, जाऊंगा, ओए मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। इतबार नहीं रहा। अली भाई पूरा घुमाना है खुदा मैं के लिए। पूरा घुमाऊंगा आप। वरना पेनल्टी में जीत जाएंगे। फास्ट बॉल, फास्ट Fast ball। देखिए आप। ये अच्छा ये पास डाला। ये मुझे लग रहा है नो बॉल हो जाएगी उस्ताद। रन, रन। इसी बॉल पे मैच खत्म हो सकता सवाल है सवाल ये भाई। सवाल तगड़ा है। सवाल, तगड़ा सवाल। इसी बॉल में से मैच खत्म हो हो सकता सकता है, कहाँ है? मगर होगा नहीं, बोलिए। मगर होगा नहीं। 7 7 ठीक है। आपको पता है 2 चीजें होती हैं। एक होता है 6 इवन, एक होता है ऑड। 7 एक होता है इवन, एक होता है ऑड। 6 इवन है, पढ़िए, हाँ। पढ़िए। 8 भी इवन है, 7 ऑड है। हाँ 7 में बगैर कोई जमा तफरीक किए, कोई नंबर जमा किए बगैर, 7 में बगैर कोई नंबर जमा किए बगैर आपने उसको इवन बनाना है कैसे? बहुत, ये हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल सवाल है ये, आइंस्टाइन ने भी यार आप अपनी बात करें, हमारी क्यों बात कर रहे आप हैं? बात करें। करो, बात जुमला बोल रहे हैं। 7 में बगैर कोई नंबर जमा किए उसे इवन बनाना है कैसे? मैं मैथ्स में नामुमकिन है ये। कैसे होगा? ये फीसा गोरस नहीं कर पाया, दोबारा गोरस- एक मेरे को ताल्लुक एक नहीं है सेकंड। गेम से। बात दोबारा से सवाल बताइए दोबारा। 7 में बगैर कोई नंबर जमा किए उसे इवन बनाना है कैसे? नामुमकिन, इम्पॉसिबल, ऐसा सोचो। हुआ ही नहीं आज तक। इसमें से ऐसा डाल। होगा कैसे ये? सोचो फंस गए। ये फंस चुके हैं। आ गया जवाब। आ गया। कैसे? क्या? एस हटा दें, इवन है। हाँ। मानना गुड जॉब कैप्टन। बड़ा सवाल था। तुम्हारा ईमान तो था नहीं था। अली, हाँ, बट ये जवाब तो नहीं ए है। अली, यही तो जवाब ए है। अली, ए अली। ओए, वो इतना है यार, मुझे क्या है कैसे ये? नेपाल फील हो रहा है। नेपाल के नहीं। बंदे को वहां फील हो कि जहां कोई मुकाबला हुआ हो। जी। मुकाबला हुआ है यार। ये तो वो मैच हो गया न्यूजीलैंड वर्सेस युगांडा। जिस तरह भाई बात हो गई, जिस तरह न्यूजीलैंड ने युगांडा की टीम को 40 पे ऑल आउट करके 5 ओवर में टारगेट चेज कर लिया, उसी तरह इन्होंने इनको 3 बॉलों में फकत 3 रन से महदूद करके पहली बॉल पे। पहली बॉल पर टारगेट चेज कर लिया। बड़ा अफसोस हुआ ख़वातीन और हज़रात। हम एक और मैच खेल सकते हैं एक बॉल का। क्यों इंसानी हमदर्दी वाला? इंसानी हमदर्दी होती है। अली जवान बात, आखिरी बंदा, आखिरी गोली। 4 11 4 11 4 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस है। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, इंसानी हमदर्दी की बुनियादों जी, जी। पर, अगर आप तरस खा के इनकी गरीब शक्लों पे, अगर आपको नहीं। एक बॉल का मैच खेलना पड़े तो क्या आप खेलेंगे? जी जी। सिर्फ इसलिए कि इनका दिल ना टूटे। चले चले खेल ले। आई हमारे क्या बैटिंग करना चाहेंगे? सर आप बॉलिंग करें, हम बैटिंग। इन गरीब चेहरों को देखिए। भाई अब बस, के चेहरों को देखिए। भयानक बॉल, धड़ल्ला भयानक बॉल। ये तो 6 ही लाएंगे। लेट्स गो लेट्स क्या गो लगा, लेट्स क्या गो लगा? 6 आई कैच आउट। ये बहुत अच्छे। ये करके दिखाना चाह रहे थे। मगर हुआ अबे। कौन आ रहा है? जाने मान भाई यार रुमान भाई आप आए तो ये रुमान भाई आ जाए। हाँ चलो। रुमान भाई आ जाए। मैं मेरे कुछ क्वेश्चन हैं जुड़े हुए दादा भाइयों के साथ। बाबा रुमान भाई बॉल डाला, मैं तो देख ही नहीं रही क्या। घुमर क्या भाई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? और 4 ये 4 रन के अब लिए खेलना शुरू किया हमने। सवाल। बताएं। 4 रन के लिए थोड़ा टाइम लगता है सवाल। फॉर्म में आने में, तब तक मैच खत्म हो एकदम जाता से है। बैठे से उठा दिए लेके। अच्छा, वो क्या है? वो क्या है? टी से शुरू होता है, टी से शुरू होता है, टी पे खत्म होता है, टी पे खत्म और होता उसके है, अंदर टी है। क्या क्या क्या? टी से वो शुरू क्या होता है? टी से शुरू होता है, टी पे खत्म टी होता पे है, खत्म होता है, और और उसके उसमें अंदर टी टी है। है। टेंशन वाला सवाल। सवाल, हाँ, जवाब। हाँ, टी ही है नहीं भाई, वो टी है। टी पॉट। कैसे? टी से शुरू हो रहा है, हाँ टी पे खत्म हो रहा है, अंदर क्या है? चाय, मतलब टी। यार ये साहब, बंदा साहब, मेरा very बेस्ट फ्रेंड है, nice. पता है आपको? वेल यार गुड। हम लोग साथ आए थे। दिमाग चल कल मेरे साथ आए थे। नहीं, हम लोग साथ होते हैं। यार इंसानी हमदर्दी पे यस, शफात भाई हाँ।
बगैर मशवरा किए अपनी टीम से हाँ इनको मैं 11-5 कर देता हूँ, अरे बाबा क्योंकि उस्मान भाई ने जितनी क्विक जवाब दिया ना, हाँ वैसे इससे आप मुतासिर हुए। आप मुतासिर हुए आप और आपने जल्दी एक जल्दी मैच कहने। फॉरफीट कर दिया इनके लिए। आप 11-5 करेंगे, जल्दी करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ख़वातीनो हज़रात, यहाँ पे सूरत हाल ये है, जरा एंटीगुआ का जरा फेरा तो कराएं यार, जरा दिखाएं एंटीगुआ में हो क्या रहा है इस वक्त। तो एंटीगुआ में जो सूरत हाल है वो कुछ इस किस्म की है कि कवर जो है वो तो अभी मौजूद है, आउटफील्ड हल्की सी गीली है, मामूली सी, कुछ देर पहले बारिश हुई थी वहां पे, और इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड और नामीबिया का मैच पूरे ओवर्स का होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, स्कैटर्ड शावर्स हैं, आते जाते रहेंगे, लेकिन मैच पूरा ही होगा। तो ये सूरत हाल है। प्रोड्यूसर साहब, क्या हम उस वक्त एक ब्रेक पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं जी जाओ ब्रेक पे जाओ, ऐश करो। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान भर में तमाम स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज बच्चों को मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा सलाम, और साथ ही ख़वातीनो हज़रात प्रोग्राम के आखिरी मरहले में दाखिल होते हुए एक छोटा सा ऐलान, वो ये कि एंटीगुआ के मकाम पे इस वक्त इंग्लैंड के और नामीबिया के दरमियान जो मैच होना था, यहां पे गौर फरमाया मैं सीखा कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं, माजी करीब का। तो ये जो मैच होना था उस पे आ गया है एक और बादल, और उसने जबरदस्त किस्म की वहां बारिश कर दी है, जिसके बाद अब इंग्लैंड अगर ये मैच पूरा नहीं करता और ये मैच वॉश आउट हो जाता है, तो इंग्लैंड बैग पैक करेगा, जिप लगाएगा, ताला लगाएगा और सीधा बैठेगा वापसी की फ्लाइट पे, क्योंकि स्कॉटलैंड ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगा। बड़ी मुश्किलात, अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है कि शायद ये मैच पूरा हो जाए, 5 ओवर का ही सही हो जाए, लेकिन मैच बहुत कीमती है। पूरे सुपर 8 का मरहला जो है ऊपर नीचे हो जाएगा अगर, जैसे कि वो कहती है ना, एसोसिएट टीम, छोटी टीम नहीं, जो वेरियस लफ्ज इस्तेमाल करती है, एसोसिएट टीम्स अगर इस तरह आगे सुपर 8 में तो टेंशन हो जाएगी। आइए लोगों से जानते हैं कि क्या ये लोग भी वाकई इस हवाले से परेशान है या नहीं। जी लोगों, क्या लग रहा है आपको, परेशानी है कोई आपको या इंग्लैंड को? अब बिल्कुल परेशानी तो है। इंग्लैंड अनलकी रहा है, इससे पहला मैच भी उसका वॉश आउट हो गया, कोई इतनी पुअर क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन इस तरीके से अगर नहीं होता मैच, प्लस सुपर 8 का फिर वो मज़ा रहेगा नहीं, आपकी टॉप 3-4 टीमें जब बाहर होती हैं, तो आई थिंक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये अगर मैच, न्यूजीलैंड बाहर, श्रीलंका बाहर, पाकिस्तान बाहर, और अब लगता है इंग्लैंड भी बाहर, लगता है ऐसा जी। तो टॉप 4 जो टीमें जिन्हें होना चाहिए था वो नहीं है, तो वो जो सुपर 8 का जो मरहला है वो इतना फिर सुपर नहीं। कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, और फिर जो तगड़ी 2-3 टीमें उनके लिए बड़ा रास्ता आसान हो जाएगा सेमीज और फाइनल में पहुंचेगा का, तो वो बात रहेगी नहीं किसी T20 वर्ल्ड कप की। तो आपको लग रहा है कि ये मैच किसी भी सूरत में होना चाहिए? ये बिल्कुल होना चाहिए ताकि टूर्नामेंट की एक्साइटमेंट रहे, क्योंकि जब एक्साइटमेंट नहीं रहेगी तो फिर उसके व्यूवरशिप भी कम होते, मजा भी नहीं आता है। रुमान, आप तो खेलते रहते हैं अमेरिका में, और इस वेदर में बारिशें होती हैं, जब इतनी प्रेडिक्शन हो बारिश की, तो कोई मैच के लिए कोई एक एक्स्ट्रा डे रखना चाहिए क्या? बिल फर्ज अगर पूरा ना हो पाए तो कोई एक साइड पे कोई एक आध दिन रिजर्व डे होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था इस वर्ल्ड कप में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शफात भाई, क्योंकि जब आपके पास इतनी नंबर ऑफ टीम्स हो और आपका ड्यूरेशन कम हो, तो ये सब चीजें फिर आपने फेस करनी पड़ती हैं। और अमेरिका का वेदर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल भी, प्रिडिक्टेबल तो है लेकिन अनप्रिडिक्टेबल भी बहुत है। जैसे कल वाले मैच में हुआ आयरलैंड यूएसए के, जहां 5 घंटे बारिश नहीं हुई और अचानक से वो एक ऐसा शावर आया कि बिल्कुल ही मैच को ले गया। ऐसे ही इसी तरीके से अभी तक हमें लग रहा था कि मैच टाइम पे होगा इंग्लैंड और नामीबिया, बट सडनली देखें बादल आए वेस्ट इंडीज में और एंटीगिया में, और ये गेम भी मुझे लग रहा है कि कुछ खुदा ना खास्ता अगर नहीं हुआ तो आपका सुपर 8, जिसको हमने इतने प्लान करके उन्होंने वर्ल्ड कप के स्केड्यूल किया होगा कि यार टॉप 8 टीम्स में होगा, व्यूवरशिप आएगी, सारा कुछ, मैं सेकंड करता हूं उनकी बात को, जब कंपेटिटिव टीम्स ही आमने सामने नहीं होंगी तो क्या मैच होगा? और जब अच्छे मैचेस में, जब बड़े नॉकआउट स्टेजेस पे जब आप जाते हैं ना, तो बड़ी टीम हमेशा अच्छा करती है। बात करते आए हैं कि ये शॉर्ट फॉर्मेट जो है ये छोटी टीमों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। तो सुपर 8 मरहले में स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और अब जैसे कि लग रहा है हालात के कुछ मजीद टीमें भी आ सकती हैं,
तो ये टीमें क्या कोई अपसेट दे सकती हैं, सेमीफाइनल या फाइनल तक भी पहुंच सकती हैं? सर मैं अगर अफगानिस्तान को देखूं ना तो वो दे सकती है। उनकी रीजन ये है कि जिस तरह से वेस्ट इंडीज की पिचेस आप पे अफगानिस्तान को एसोसिएट टीम हाँ, मानते हैं? नहीं नहीं, अब नहीं मानता, अच्छा, क्योंकि जब वो अच्छा कर रहे वैसे भी यूएसए को मैं कह सकता हूं। अच्छा। लेकिन नहीं, अफगानिस्तान एक प्रॉपर टीम बन के खेल रही है और यूनिटी नजर आती है उनमें अब। और देखिए, एक आध मैच ऊपर नीचे हो जाना, लेकिन वो जो अपनी इस लेवल की टीमों में खेलती हैं तो वो डोमिनेट कर रही है थ्रू आउट द ईयर्स। और जिस तरह से अब वो वर्ल्ड कप में आई थी, वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, उसके बाद इस टूर्नामेंट में देख लें उन्होंने किस तरह से आके डोमिनेट किया है। वाहिद वो टीम लगी है जो 3 मैच इतने आराम से जीत गई है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो आई थिंक मैं खतरे की घंटी है उन टीमों के लिए जिनके मैचेस अफगानिस्तान और बांग्लादेश से बने। उसकी रीजन ये है कि जो आपकी वेस्ट इंडीज की पिचेस हैं और वो पिचेस स्पिनर्स को सूट करती हैं, तो इसलिए जो बांग्लादेशी स्पिनर्स हैं, जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स हैं, वो बहुत बेहतर बॉलिंग करते हैं। तो आई थिंक कि वो लोग जो है टफ टाइम देते हैं। और T20 फॉर्मेट ही ऐसा है कि अगर किसी टीम के पास 3 अच्छे स्पिनर्स भी हैं तो हाफ ऑफ द गेम वो आपसे ले जाते हैं। आखिरी सवाल, और उसके बाद मेरे ख्याल में हमारे पास दामन वक्त में गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। सुपर 8 में अगर वॉश आउट आते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास रिजर्व डे होना चाहिए, उसके लिए तो होना चाहिए, वरना डिसअपॉइंटमेंट है। और सुपर 8 और सेमीफाइनल में 1 दिन का गैप है, और वो दिन भी आराम का दिन है। बहुत सारी टीमें शायद उस दिन ट्रैवल कर रही होंगी। आपको लगता है कि सुपर 8 में अगर वॉश आउट्स आने शुरू हो गए तो वर्ल्ड कप का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट होता है, लोग 2-2 साल इंतजार करते हैं इस टूर्नामेंट का। और अगर ये सिचुएशन होगी कि सुपर 8 में भी अगर कोई वॉश आउट होता है या सेमीफाइनल में भी कोई वॉश आउट होता है और हमारे पास इतने दिन नहीं है कि हम उसको रिजल्ट दे सकें, तो फिर वो मजा ही नहीं रहेगा। फिर तो बगैर क्रिकेट खेले ही कोई ना कोई आगे निकलता चला जाएगा। और वो जो एक क्रेज है क्रिकेट का कि यार मैच होना चाहिए, T20 फॉर्मेट है भी बड़ा एंटरटेनमेंट, तो बेसिकली ये डिसअपॉइंटमेंट होगी बहुत। आई थिंक एक मैच का रिजर्व डे है, वो है फर्स्ट सेमीफाइनल, या, व्हिच आई थिंक जो इंडिया खेल रहा है, या। तो वो वाले मैच का रिजर्व डे है, सेकंड सेमीफाइनल का नहीं है। तो आपने भी से तय भी कर लिया कुछ, क्या पता अपसेट? मैंने नहीं किया, नहीं रिजर्व डे नहीं है। अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूँ सेमीफाइनल आपने तय भी कर लिया, पहुंच भी गया आप वहाँ पे। इंडिया पहुंच अब जितना खाली हो चुका है, मैंने तय नहीं किया, वो तो ऊपर से तय हो जाता है। इंडिया बहुत पता है, बारीक नुक्ता है इस खवातीन। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा फॉर्म में अगर कोई है तो वो बारिश है। गुड वन। अली अब्दुल्ला, क्या लग रहा है आपको इस सारे सूरत हाल को देखते हुए? कि कल क्या होगा? इतनी कल, सारी बातें हुई, तुम कहाँ थे? अगले 1-8 यार मैं तो ये सोच रहा था कि हम ऐसी मुश्किल जगहों पे गेम ही क्यों खेल रहे हैं यार, हम क्यों गेम खेल रहे हैं? हम ये मतलब हम यहाँ क्यों नहीं खेल रहे, हम लोग पाकिस्तान में क्यों नहीं खेल रहे? क्या बारिशें नहीं हो रही? क्या बारिश क्यों नहीं हो रही? पानी के इतने मसले हैं हमारे, 3 दिन से पानी नहीं आ रहा और हमारे क्यों नहीं खेल रहे ये मैच? अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो, अभी तक कराची में बारिश नहीं हुई। महकमा मौसमियात कह रहे 160% ज्यादा बारिश होगी इस साल। कब होगी? अल्लाह करे बकरा ईद के बाद ही हो। वो सारी वहाँ होगी, सब हमने अमेरिका वहाँ में हो भेज गई, बकरा ईद के बाद ही हो। हाँ, सब वहाँ होगी। हमारे पास अब कुछ भी नहीं आएगा। मेरे ख्याल सिर्फ उम्मीद और तवक्कुआत हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, कल भी मैंने कहा था, सारी काम की टीमें बाहर हो चुकी हैं। हम लोग अपना एक छोटा वर्ल्ड कप करवा लेते हैं जुनू भाई। ठीक है। हाँ ठीक है जी। उसके अंदर मैं मेहमान खुसूसी हूँगा ठीक है। और मैं जो इंशाल्लाह सबको एक मतलब कि टेस्टी छालियाँ दूंगा सबको भाई। मैं कमेंट्री कर लूंगा। आप कॉमेंट्री कर लेंगे, पूरा गेम सेट हुआ हुआ है। मीरा भाई, आप तशरीफ लाए हमारे शो को, आपने आके 4 चांद लगाए। फिलिप्स पर्सनल केयर की जानिब से आपके पर्सनल केयर के लिए ये 2 अप्लायंसेस हैं और ये आपके साथ आपको ले जाने पड़ेंगे, खुद नहीं जाएंगे। अच्छा। तो देखती आंखों, सुनते कानों और सदा सुहागन रहती समातों आप सबको मेरी तरफ से एक अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन कल है चांद रात, तो कल का शो इसलिए जरूरी है क्योंकि कल से लेके परसों तरसों चरसों 19 तारीख तक हम रोजाना आपके पास आएंगे 2 घंटे के लिए, 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। शफात अली को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। अपनों के संग गेम उठा दे, सपनों के संग पूरी लगन से, पूरे बरम से तू गेम उठा दे, तू गेम उठा दे। तेरी जमीन तेरा आसमां है
साथ सारा जहां, रुकना नहीं, थमना नहीं, बाजी ये तू जीत ला, जश्न होगा, मस्तियां